नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। आपके साथ स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालेंगे महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के विस्तार को लेकर महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल यानी कि MSRDC एक्शन मोड में आ गया है। नागपुर, चंद्रपुर, नागपुर गोंदिया और भंडारा गढ़चिरौली इन 3 विस्तारित मार्गों के निर्माण के लिए फरवरी के अंत तक टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। राज्य सरकार ने निजी और आंशिक अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवारों के लिए संशोधित अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करने का अहम फैसला लिया है। इसके तहत सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या अदालत द्वारा मृत घोषित होने पर परिवार के पात्र सदस्य को समूह क या समूह ड के रिक्त पदों पर नौकरी मिलेगी। इस फैसले से हजारों परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जून के महीने में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। इसी महीने से एयरपोर्ट को 24 घंटे संचालन की अनुमति मिलने की उम्मीद है, जिससे एयरपोर्ट पर दिन रात विमान लैंडिंग और टेक ऑफ संभव होगा। फिलहाल यहां से रोजाना 23 उड़ानें संचालित हो रही हैं। जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने पर यात्रियों को सीधे विदेश यात्रा की सुविधा मिलेगी। ठाणे के बालको में जीतो संस्था, महावीर जैन ट्रस्ट और दादा भगवान फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से बने भव्य त्रिमूर्ति मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस मंदिर में सीमंधर स्वामी, भगवान श्री कृष्ण और शिवलिंग तीनों की पूजा एक ही छत के नीचे होती है। ये मंदिर अहिंसा, सत्य और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक माना जाता रहा है। मुंबई की महत्वाकांक्षी वॉली शिवड़ी एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना से प्रभावित प्रभा देवी के निवासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रभा देवी रेलवे स्टेशन के पास स्थित हाजी नुरानी चौल और लक्ष्मी निवास की 2 इमारतों के 78 निवासी इस परियोजना से प्रभावित हुए थे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यानी कि MMRDA ने 25 प्रभावित लोगों को नए घरों की चाबियां सौंप दी हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई के तलोजा में देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा की पहल से ये देश में वकीलों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई पहली अकादमी है। माननीय न्यायालयाने देखील एकदा हा सवाल विचारला होता की जजेस ट्रेनिंग अकॅडमी आहे तर ॲडव्होकेट ट्रेनिंग अकॅडमी का नाही, आणि त्याचं कदाचित कुठे उत्तर नव्हतं, पण ते उत्तर बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी दिलं आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं ही अकॅडमी या ठिकाणी सुरू केली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई में पुरंदर यानी कि पुणे एयरपोर्ट को लेकर समीक्षा बैठक की गई। तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और निवेश को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट निर्माण को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MIDC को तय समय में भूमि अधिग्रहण, फंड की व्यवस्था और सिडको के साथ साथ नगर विकास एजेंसी की जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट बनने के बाद क्षेत्र को डेवलपमेंट जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, इसलिए सिडको को जमीन उपलब्ध करानी होगी। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी की क्षमता बढ़ाकर सभी निर्माणाधीन एयरपोर्ट का काम उसे सौंपने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2026 से 2031 तक राज्य में 300 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय लिया गया। इसका लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से लड़ना और ग्रामीण रोजगार बढ़ाना है। इस कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने और वन क्षेत्र 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत मराठवाड़ा जैसे कम हरित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुदेव श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज के समाधि मंदिर में श्री विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज ने अध्यात्म के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के मूल्यों का प्रसार किया और भारत माता का मंदिर स्थापित कर सनातन धर्म की विविध धाराओं को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा सांस्कृतिक पुनरुत्थान हम लोग देख रहे हैं कि जिस पुनरुत्थान में हमारी युवा पीढ़ी भी बहुत अच्छे तरीके से सनातन विचारों के साथ जुड़ती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।